हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपके ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। इसमें पहले पिछले कक्षाओं के अंतर्गत हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत बेसिकली जो फंडामेंटल था मैंने बता दिया था आपको, और उसमें टाइप फर्स्ट भी बात किए थे हम लोग। हमने आपको बता रखा था कि जितने भी आपके क्लास 10th के अंतर्गत या फिर आगे भी आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिकली टॉपिक आपके होते हैं, उसका सबसे बेहतरीन टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक बेसिक टू एडवांस टॉपिक मैंने आपको बता रखा था, जिसके अंदर टाइप फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था। टाइप फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइप फर्स्ट के अंदर क्या आपका दिया गया है और क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार फिर से मैं आपको टाइप फर्स्ट के बारे में रिवाइज कर देता हूं कि मुख्य रूप से इसमें क्या चीजें हैं, किस चीज पे आपको क्वेश्चन को बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति के अंतर्गत, यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था बेसिकली टॉपिकों के बारे में। पहले मैंने बात किया था कि दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या आपका बनेगा, दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट बनेगा कि इसमें सिर्फ एक त्रिभुज की बात किया जाएगा, जो कैसा त्रिभुज आपका होगा, समकोण त्रिभुज आपका होगा। दूसरा, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय आपका आता है, जो समकोण त्रिभुज के लिए लागू आपका होता है, उसका आपको प्रयोग इसमें करना है। दो चीज मैंने आपको बता दिया था पहले। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत इसके कुछ फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 6। इन 6 फंक्शन के आधार पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका टिका हुआ है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 स्तंभ आपके हैं, पूरे के पूरे उसी पे आपका ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। जिसके स्तंभों के बारे में मैंने बात करते हैं कि पहला स्तंभ आपका था साइन, दूसरा स्तंभ था आपका कॉस, तीसरा आपका था टेन, चौथा आपका था कॉट, पांचवा आपका था सेक और छठवां आपका था कोसेक। इन पर मैंने क्या किया था, बात किया था कि जो बेसिकली आपके स्तंभ की तरह काम करते हैं। इनकी ट्रिग्नोमेट्री पूर्ण रूप से नहीं है, अधूरी है। और जितने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन आपका बनेगा, फार्मूले बनेंगे, जो भी आपके प्रश्न बनेंगे बेसिक टू एडवांस, सभी इसी पर क्या है, टिके हुए हैं। अगर इनके बारे में सही से पहचान आप कर पाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो आइए हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस, जीरो लेवल से स्टार्ट हमारा होगा, जिससे मैंने फर्स्ट टाइप के बारे में क्या किया था, बात किया हुआ था। फर्स्ट टाइप करते तो मैंने एक फार्मूले की बात किया था, कुछ फार्मूलों के बारे में बताया था। कैसे बताया था, ध्यान रखेंगे। पहले मैंने आपको बताया था टाइप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत बेसिकली चीजें चल रही थी। इससे हमने बात किया था कि एक ट्रायंगल आपका है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी आपका दिया है, जिसमें एक कोण बी जो कितने अंश का आपका बना है, 90 मतलब 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उसके में दो साइड कोई भी ले सकते हैं, तीन साइड आपके होंगे, दो कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि AB जो आपका था कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, और BC कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। तो हमें किसी भी एंगल का पूछा सकता है। B का तो दे रखा है, B को छोड़कर A बचेगा और C बचेगा। दोनों में से किसी भी एंगल का आपसे पूछेगा कि बताइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसके रूप में, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शनों के रूप में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के रूप में जब आप कोण A और C का मान निकालेंगे तो कैसे स्टार्टअप करेंगे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था उसमें फार्मूलों के बारे में कि इनके लिए कुछ बेसिकली फार्मूले बनेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे टाइप फर्स्ट के लिए। टाइप फर्स्ट आपका एक तरह से बनेगा, जैसे उसमें फार्मूला मैंने क्या बताया था, पहले यहां से देखते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल आपका बनेगा, ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, जो आपका एक कैसा ट्रायंगल है, ध्यान रखेंगे, राइट ट्रायंगल एंगल आपका बना हुआ है। ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, क्योंकि आपका 20 को ले लेते हैं, क्योंकि 90 पे आपका बना है। ठीक इसके सामने का जो साइड आपका होगा वो हमेशा कर्ण बनेगा, याद रखेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा ए, ये बी और ये आपका सी, सॉरी ये सी आपका है। ठीक है, देखिए जिस पे त्रिभुज आपका टिका होता है उसको आधार कहेंगे, उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिससे ऊंचाई पता चलता है त्रिभुज का उसको लंब कहते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन त्रिभुजों से आपके बनेंगे उसमें कभी कभी लंब और आधार क्या होते हैं, बदलते हैं। ये कब पता चलेगा, अभी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसके आधार पे कंडीशन क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इतना हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखते हैं अगले टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, इसमें क्या आपका बनता है। पहला ध्यान रखिएगा, जब आपका ये आधार बना, ये आपका लंब बना और ये आपका कर्ण बना, ठीक है, तो इस पर एक आपका परिमेय लागू होता है, जो मैंने बता रखा था। परिमेय आपका बनेगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आपका क्या लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का क्या होगा, स्क्वायर होगा। मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये सारी चीज आपको बता चुका हूं, रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। यहां से k का स्क्वायर बनेगा, यहां से l का स्क्वायर बनेगा और यहां से a का स्क्वायर बनेगा। अगर k का मान निकालना है तो मैंने आपको बता रखा था कि l स्क्वायर a स्क्वायर आपको कर लेना है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया था। अब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के आधार पे कैसे फार्मूले बनेंगे या फार्मूले
फार्मूलों को क्वेश्चन में कैसे आप यूज करना है इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, फिर एक बार मुड़ करके आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसका अंतरत कोण भी कितना अंश का दिया है, 90 अंश का दिया है, जिसकी दो भुजाएं, एक एबी आपका 6 सेंटीमीटर और बीसी भुजा 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक त्रिभुज बना लेना है एबीसी जिसके अंतर्गत जो भी आपका होगा 90 अंश का होगा, उसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पर त्रिभुज टिका आधार है और ये आपका लंब है, तो लंब आधार कर्ण पे पाइथागोरस प्रमेय आपका बन गया, के का मान यहां से निकाल लेंगे, ये हमारा फार्मूला है। ध्यान रखेंगे, आते हैं यहाँ पे, ये जो AB है L है, इसका मान कितना आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC आपका A है जिसका क्या दिया 8 सेंटीमीटर, तो बताना है कि इस कर्ण का मान कितना होगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान आप निकाल लेंगे। अगर यहाँ से K का मान आप निकालते हैं तो L का मान देख लीजिए कितना आपका है, L का मान 6 का स्क्वायर, और यहाँ से आधार का A 8 दिया है, 8 स्क्वायर कर लेंगे उसका भी, K स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, K का मान निकालना स्क्वायर हटा देंगे, तो 6 का 36 होगा और 8 का 64 हो जाएगा। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो 100 आपका होगा, आज हम इसको रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि जो कोण आपका C दिया हुआ है, कोण C का मान निकालना है, कोण C का मान निकालना है किसके, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से आपका A और C दो कोण में से किसी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे C के लिए आपका कहा गया है। तो C का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ग्रुप में निकालने के लिए क्या है, कुछ फार्मूले हैं जो मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ध्यान रखिए, अगर आपका साइन है तो इसके लिए a बटे k का प्रयोग करना है, कॉस अगर आपका है तो a बटे k का प्रयोग करना है, टेन आपका है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, l बटे a का प्रयोग करेंगे, कॉट है तो कॉट का a बटे a का प्रयोग करेंगे, सेक आपका है तो सेक का आपका क्या बनेगा, k बटे a बन जाएगा। उसके बाद से कोसेक जो आपका होगा इसका क्या बनेगा, k बटे का l। ये आपके टाइप नंबर फर्स्ट के लिए सारे फार्मूले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे सब इसी पर आपको बनाने हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इस ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 15 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कुछ आपके मल्टीपल चॉइस में, इसमें मल्टीपल चॉइस में डाल देगा 2-3 क्वेश्चन, फिर इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछेगा, इस तरह से सभी प्रश्न आपके क्या करेंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें, अगली बात पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि इनके आधार पे आपको क्या करना है, इस कोण C का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आते हैं, जब भी आपको C का मान निकालने के लिए का मान किसी का मान ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कहेगा तो आपको K का मान, A का मान, L का मान पता होना चाहिए, तो हम क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो आते हैं, ध्यान रखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले इस K और L का मान, फिर उसके बाद से A का मान। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास L का मान है, A का मान है और एक कर्ण, तीनों का मान हमारे पास अवेलेबल है, दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, बोल रहा है कि कोण C का मान ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में निकालिए। तो यहाँ से साइन का अगर आप निकालते हैं तो साइन C इक्वल टू L बटे का क्या होगा, K। तो L का मान देख लो कितना आपका है 6 लेंगे, K का मान कितना आपका है 10, यहाँ से 10 लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आएंगे तो cos C का आप निकालेंगे तो A बटे का K होता है, A का देख लीजिए कितना आपका है 8 है, यहाँ से 8 हो जाएगा, K का कितना आपका है 10 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप कटा सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका होगा, ठीक है ना, एक ही नंबर से डिवाइड आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे tan C का निकालेंगे तो L बटे A होगा, L का मान कितना आपका दिया गया है, L का मान 6 और A का मान कितना आपका है देख लीजिए 8, तो 6 बटे का 8। उसके बाद से काट का मान निकालेंगे cot C का, तो cot C का क्या बनेगा, A बटे का L, यहाँ से A बटे का L लेंगे तो A का मान 8 बटे का 6 होगा। फिर उसके बाद से C का मान निकालेंगे, इसका फार्मूला K बटे का A होगा, तो K का देखिए कितना निकाले हम लोग 10, A का कितना आपका है 8 बटे 10, इसको घटा के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोसेक का निकालेंगे तो कितना आपका बनेगा, K बटे का L बनेगा, K का कितना होगा देखिए यहाँ से आपका 10 और L का कितना आपका होगा, L का देख लीजिए 6। इस तरह से आप किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में क्वेश्चन निकाल देंगे। ऐसे प्रश्न आपका पहला पूछेगा, ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे और फिर ऐसे में अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, आपने बहुत सारा प्यार दिया हमें, जिसको हम इस
के लिए क्या है, तत्पर है, काम कर रहे हैं आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे प्यार अपना बनाए रखेंगे, ठीक है, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ये पहुंच पाए। और आप कमेंट करें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल और बेसिकली चाहिए और एडवांस चाहिए, आपको हर चीज क्या होगी यहाँ मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए आप नोट कर लेंगे, ठीक है, फिर अगले क्लास में इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ओके, ठीक है।